मुझे बताओ, आप लोग की क्लासेस कितने बजे स्टार्ट होती हैं? आप लोग की क्लासेस कितने बजे स्टार्ट होती हैं? अच्छा, तुम लोग स्कूल वाले भी हो ना। 4 से 9। 4 से 9। चलिए, मैं जो शेड्यूल बताऊंगा उसे हाफ कर लीजिएगा अगर आप स्कूल जाते हैं तो। अगर आप स्कूल जाते हैं तो फिलहाल ये देख लें, 4 से 9 अगर आपका क्लास टाइम है तो मेरे भाई 9:30 PM से 12 AM एक हमारे पास स्लॉट ये है। इसमें चेंज मत करना, सुन लो मेरी बात। इसमें चेंज मत करना, सारे सुन लो। इसमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ये आपका स्लीपिंग टाइम है। फैल के सो, चाहे होमवर्क हुआ हो या ना हुआ हो। सुन लो मेरी बात। फैल के सो, चाहे होमवर्क हुआ हो या ना हुआ हो। 6:30 से 7:30 मेरे भाई यहां पर आपको रेडी होना है, प्रेस होना है। प्रेस हो लीजिएगा, ये नहीं कि सर हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। और बीएफ जरूर, मतलब सुबह सुबह ही निपटा दें। ब्रेकफास्ट जो है ना, बढ़िया सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट लीजिए। बढ़िया सा ब्रेकफास्ट लीजिए। समझ में आया या नहीं? एंड घर वर वालों को बोल दो, बता दो कि डिस्टर्ब नहीं करना अब इसके बाद। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है मेरे भाई। 7:30 से 10:30 एक स्लॉट ये है पढ़ाई का। एक स्लॉट ये है पढ़ाई का, ठीक है। 10:30 से एक स्लॉट ये है पढ़ाई का। हाँ, 15 मिनट 20 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं मोहम्मद सोने में। 6.5 घंटे मिनिमम, 7 घंटे मैक्सिमम। 6.5 घंटे मिनिमम एंड 7 घंटे मैक्सिमम। समझ रहे हैं या नहीं? ये याद रखिएगा मेरे भाई। 1:30 से 2:15 ये आपका लंच एंड रिलैक्सिंग टाइम है। यहां पर आप लंच करें प्लस रिलैक्स करें, वॉक कर सकते हैं, हल्के फुल्के म्यूजिक सॉन्ग सुन सकते हैं, 10 मिनट ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। स्लॉट के बीच में ब्रेक लीजिए, आप कमर सीधी करिए, चेयर पे ही बैठे रहिए या हल्का सा वॉक करिए रूम के अंदर। रूम के बाहर जाओगे, आपका जो ब्रेक 15 मिनट का है वो 1.5 घंटे का हो जाएगा मेरे भाई। ये लंच है, लंच ब्रेक। इसे थोड़ा सा आप चाहें तो 2:30 तक कर लें। इसके बाद आपके पास 2:30 से 4 PM तक का एक टाइम है जो 3 स्लॉट्स में बचता है। मान लेते हैं यू जस्ट पुट इट केमिस्ट्री हेयर, फिजिक्स हेयर एंड मैथ्स हेयर। अगर जिसका होमवर्क बच रहा है वो यहां कर लेना, जिसका होमवर्क बच रहा है वो यहां कर लेना। अब आपके तरह तरह के डाउट आएंगे, क्या हम स्पोर्ट्स बैडमिंटन खेल सकते हैं? आईआईटी में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा कोर्ट है, वहां जाके आप बिल्कुल अपने शौक को आगे ले जा सकते हैं। अभी मैं आपको बस ये कहूंगा कि ये जो आपको बीच में रिलैक्स करने का टाइम मिला है 1.5 2 2.5 घंटे का, उसमें ही आप जो कर रहे हैं करें। समझ में आया या नहीं? नहीं 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 नहीं, फिर से सुन लो, फिर से कान खोल के सुन लो। जो स्लीपिंग टाइम है, ये स्लीपिंग टाइम ST मस्ट बी ग्रेटर देन 6। एक्चुअली थोड़ा सा इसे हटा के, स्लीपिंग टाइम जो है ST, ये 6.5 घंटे,
से लेकर 7 घंटे इसके बीच में होना चाहिए, इससे नीचे नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 1.5 साल बाद बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। पेपर देखोगे नंबर आएंगे नहीं, क्वेश्चन 4 बार करोगे तब जाकर समझ में आएगा। समझ रहे हो या नहीं? स्कूल वाले क्या करें? एक प्रॉब्लम ये तो है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्कूल वाले क्या करें? पहली बात देखिए, बहुत आसान नहीं होगा स्कूल वालों के लिए। स्कूल वालों के लिए एक ही बनता है कि आप सुबह से शाम तक स्कूल में। तो मेरे भाई, आप अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आपके लिए कुछ भाई 9:30 से 12:30 रात में आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड इससे ज्यादा समय आपके पास है ही नहीं। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, एंड 11:30 से 12:30। पूरी रात जागने का कोई फायदा नहीं है। सुन रहे हो तुम? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब इसके अलावा अगर तुम्हें स्कूल में समय मिल जाता है, अगर तुम्हें स्कूल में समय मिल जाता है तो तुम वहां पर आधे घंटे या 1 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हो। समझ रहे हो या नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम लोग एक बार में समझोगे नहीं। फिर से कई लोग कह रहे हैं मैं 22 घंटे पढ़ता हूं दिन के। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। स्वास्थ्य अगर आपने हल्के में लिया, मेरे भाई आज 22 घंटे 22 घंटे 22 घंटे, फिर 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे हॉस्पिटल में 5-7 दिन रहना पड़ेगा। सारा एवरेज बराबर आ जाएगा, बराबर नहीं बल्कि नेगेटिव में चला जाएगा। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। नहीं तो नहीं। ये मैं आपके अभी के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जब 2025 में आप पेपर दोगे तब आप बेहतरीन तरीके से चीजों को अटेम्प्ट कर पाओ और फोड़ पाओ, उसके लिए बता रहा हूं। सुन लो सारे कान खोल के। स्कूल वाले भाई लोग 1-1 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर लो। समझ में आया या नहीं? और उसके बाद आपको स्कूल में अगर कोई पीरियड खाली मिलता है, समय मिलता है, तो वहां सीट और डीपीपी 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे और दे सकते हैं आप। और अगर किसी दिन स्कूल नहीं है, अगर किसी दिन स्कूल नहीं है, तब आप प्लीज इसी शेड्यूल को फॉलो करें, इसी शेड्यूल को फॉलो करें। एक कह रहा 7 घंटा सोता हूं। घंटा सुनो मेरी बात, 6:30 से 7 पे आंख खुल जानी चाहिए। अभी मैं 7 लिख दूं, 7 बजे उठोगे, अजीब सा मुंह बनाए हैं। भारतीय शख्स उठने के 1 घंटे तक डैश बन के घूमता रहता है भाई साहब, डैश बनकर घूमता रहता है, पूरा 1 घंटा बर्बाद करता है। और आपको मैंने 6.5 घंटे बोले हैं, आधे घंटे स्पेयर में आप ले सकते हैं। देयर इज अ ब्रेक में लिख नहीं रहा हूं, बट आप 2 स्लॉट्स के बीच में 5, 7, 8, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन अगर तुमने ब्रेक मेंशन किया तो तुम्हें लगेगा वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उठ के तुम बाहर चले जाओगे और फिर अगला स्लॉट पूरा बर्बाद कर दोगे। आप बिल्कुल उठिए, वॉक करिए, कमर सीधी करिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, उसके लिए मना ही नहीं है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया 3 घंटे तो 3 घंटे बैठे हो। वॉशरूम जाना आना, जो जरूरत वाली चीजें वो कर सकते हैं। एक कह रहा रात को नींद नहीं आती है। मेरे भाई इसके कई रीजन हो सकते हैं। और लक्षण बताइए, और क्या क्या लगता है आपको? भाई एक सिम्टम पे मैं कैसे आंसर दूं? अमित कह रहे हैं अगर नाइट में स्टडी करना है तो। 2 प्रश्न आ गए मेरे पास। मेरे भाई अगर रात में आपको पढ़ाई करनी, क्यों करना चाहते हैं पढ़ाई? क्यों करना चाहते हो रात में पढ़ाई? अगर तुम रात में पढ़ाई करोगे तो क्लियर है ना, दिन में सोओगे। दिन में तुम्हारी क्लासेस होंगी तो क्लास में सोओगे। मेरे भाई जब तुम मेंटली साइकोलॉजिकली फिट नहीं होगे
तो उस समय क्लास में बताई गई सिंपल सी सिंपल चीज या तो तुम समझ नहीं पाओगे, और या समझ गए तो भूल जाओगे, शाम तक ही, अगले दिन तक, अगली क्लास तक भूल जाओगे। मैं जो बता रहा हूं उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। नहीं 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 भैया, रात सोने के लिए सोना है। पढ़ा देंगे यार आईयूपीएससी, अब आपको पढ़ाने ही तो आए। बहुत मजेदार चीज आएगी, मैं आपको बता दूं। आईयूपीएससी में हम पहले पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। पहले क्या पढ़ेंगे दोस्त? फंक्शनल ग्रुप्स, वही है सबसे इंपॉर्टेंट। प्रगति कह रही है एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज टाइम में देखिए, आई डोंट थिंक कि तुम लोग कोई वेट एक्सरसाइज करते होगे। स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की चीज 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट आप कर सकते हैं। यू आर हैविंग टाइम फॉर दैट। एक कह रहा है स्लीप बहुत आती है। स्लीप बहुत आती है तो उसे मना कर दो कि ना आए। स्लीप बहुत आती है कि मतलब क्या, अजीब डैस हो क्या? अरे भैया टारगेट बढ़िया बनाओ, ऐसा टारगेट बनाओ कि सुन के सामने वाले की आत्मा कांप जाए। ये क्या नींद बहुत आती है? अरे भाई साहब, टारगेट बढ़िया बनाइए। जब आप ये प्रॉपर एक साइकिल होगा, प्रॉपर एक साइकिल होगा। आप जब तक, अब ये बहुत दिक्कत करेगा शुरुआत के 5-7 दिन, शुरुआत के 5-7 दिन प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जिसने ठान लिया है भाई साहब, जिसने ये मान लिया है कि भाई करना है तो करना है अपने को, मैं फिर से बता रहा हूं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिस्टमैटिक शेड्यूल को फॉलो करते रहो, अपनी गलतियों को एनालाइज करते रहो, डाउट पूछते रहो, आप उनमें शामिल हो जाएंगे जो सिंगल और डबल डिजिट ला रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको बाकी चीजों का जो है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि आईआईटी में जो सेलेक्ट नहीं होते उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ाया गया होता है? गलत। ना 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 ना, गलत। आईआईटी ना सेलेक्ट होने वाले, उनमें और भी कई सारे इश्यूज होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है उन्होंने तुम्हारी तरह पूरे 1.5 साल 2 साल रात रात में बैठ बैठ के होमवर्क किया है और अपनी बॉडी को रात में एक्टिवेटेड मोड में रखा हो, और दिन में जब 12-1, 11-12-1, 2-3 तब वो डैश टाइप की फीलिंग आती हो। अब आईआईटी ने तो बुलाया दिन में दे दिया पेपर कि करो भैया। अब आपकी बॉडी ने 1.5-2 साल प्रैक्टिस किस चीज की करी है? 9 से 12, 2 से 3, 2 से 5। इस समय तुम डैश बन के मुंह बना के घूमते थे, और आज तुम्हें आईआईटी मेंस और एडवांस में परफॉर्म करना है। रैंक खराब आएगी ही आएगी, तुम्हें कितना भी अच्छा आता हो, तुम जो डिजर्व करते हो उससे नीचे रिजल्ट रहेगा। समझ में आया या नहीं? इसलिए हमें जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उस एग्जाम के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है। हमें अपने, मुझको भाया इसलिए मैंने रात भर मैथ्स या फिजिक्स निपटाया, ये नहीं चलना चाहिए भाई, ये नहीं चलना चाहिए। फॉलो द शेड्यूल। एक कह रहा है संडे को क्या करें? संडे को मेरे भाई, संडे को ऐड 1 आवर एक्स्ट्रा, 1 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करो। संडे के लिए बोल रहा हूं मैं, ये संडे। और अगर तुमने 6 दिन ईमानदारी से पढ़ा है तो कम से कम 3 घंटे मस्ती मारो। कोई पिक्चर विक्चर आई हो तो निपटा लो, घर वालों के साथ बैठ के बतिया लो, घर वालों के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाओ वंस। समझ में आया या नहीं? वो कह रहा अपनी उनके पास जाओ। ओए, अगर अभी तुम्हारी ये और वो हैं तो तुम डैश बन जाओगे बहुत जल्दी। गधा कहीं का, कह रहा अपनी उनके पास चले जाओ। भाई साहब, इस समय पढ़ाई के अलावा कहीं और दिल लगाया, समझ रहे हो या नहीं? तो तुम्हारा वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं
जब तुम गाड़ियों में पंचर लगाते हुए दिखोगे। इस समय पढ़ना है। ऊपर वाले की दुआ से आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप क्या करेंगे? अपना 100% देंगे। जीवन में एग्जाम्पल सेट कर दो। ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एग्जाम्पल सेट कर दो। समझ में आया या नहीं? जब जब जीवन में ये क्षण याद आए तो बोलना है, हर पढ़ाई तो भाई साहब बहुत तमीज से की थी। मलाल नहीं है, जो हुआ, जो जो रैंक आई बहुत अच्छी है, इससे ज्यादा पढ़ तो नहीं सकते थे। इस बात का एग्जाम्पल सेट करने का ये बहुत अच्छा वक्त है। ये याद रखिएगा। सिंगल डिजिट रैंक पॉसिबल विद स्कूल। बेटा तुम्हारे स्कूल में हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये भी याद रखना। एक वंश पूछ रहे हैं B2 एंड D12 ले लें क्या? मेरे भाई B2 का तो ठीक है, D12 का एक बार कंसल्ट कर लें, और बिल्कुल लें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक कह रहा 12th में आप रहेंगे, हम आपको IIT के अंदर प्रवेश दिला के ही मानेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक एक प्रश्न बहुत कॉमन आ रहा है, बहुत, चंद्रेश का भी है और भी लोगों का है, AKD का भी है। सुनो, धैर्य से सुनना। बैकलॉग वाले सुन लो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या, तुम बैकलॉग वाले बिल्कुल अपने हिसाब से कोई प्लानिंग मत करना, पता नहीं चलेगा, हवा नहीं लगेगी, उड़ जाओगे। बैकलॉग होना अगर है तो सुनो। मान लो ये आपका बैकलॉग है, ये आपका बैकलॉग है, ठीक है। अब आप 1 मिनट के लिए बैकलॉग पढ़ा रहने दो। ये भाई साहब वो है जो अभी IIT के लिए तुम्हें पढ़ाया जाएगा। सिलेबस, रिमेनिंग सिलेबस, रिमेनिंग सिलेबस, मेरी बात समझो प्लीज। ये रिमेनिंग सिलेबस है, ये तुम्हारा बैकलॉग है, समझो। एंड मैं आपको बताता हूं, आप क्या करते हो, आप इसके पीछे पड़े रहते हो, इसके पीछे पड़े रहते हो, ये क्लियर हो जाता है और तुम इतना बैकलॉग फिर क्रिएट कर लेते हो। ये गलत बात है। ये क्लियर करते हो, नया बैकलॉग, जिंदगी बैकलॉग में बीत जाती है। नहीं करना है दोस्त, ऐसा नहीं करना है। मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारा बैकलॉग 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद भी इतना ही रहे, यही वाला रहे, कुछ नया इसमें ऐड ना हो, तो भी आप आगे बढ़ रहे हो, तो भी आप सीख रहे हो, तो भी IIT में आप अच्छी रैंक ला सकते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बैकलॉग है, रहने दो, नया बैकलॉग मत क्रिएट होने दो। अब आप सुनो मेरी बात। जैसे ऑर्गेनिक में आपका कोई बैकलॉग नहीं है, लिसन केयरफुली। ऑर्गेनिक में कोई बैकलॉग नहीं, इनऑर्गेनिक में बैकलॉग कुछ नहीं होता। आपने याद नहीं किया होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, एक बार पढ़ोगे, ध्यान दोगे, आराम से हो जाएगा। बैकलॉग मैथ्स फिजिक्स में हो सकता है। मैथ्स फिजिक्स में अगर बैकलॉग है, सुनो मेरी बात, मान लेते हैं ये मैथ्स का है, ये मैथ्स का बैकलॉग है, ये फिजिक्स का बैकलॉग मान लेते हैं, तो मेरे भाई टीचर से बात करो, उससे पूछ लो कि क्या मैथ्स का कोई टॉपिक हमें करना है क्या, आगे जो चीजें आएंगी उनके लिए। अगर वो कहते हैं इतना कर लो, वो कर लो। अगर फिजिक्स के टीचर ने कहा कि नहीं अभी इंडिपेंडेंट टॉपिक चल रहा है, तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वो चालू होने से पहले इतना कर लेना, तो कर लेना। तुम कर क्या रहे हो? तुमने भाई साहब फिजिक्स का बैकलॉग चालू कर रखा है, मैथ्स का चालू कर रखा है, फिजिकल केमिस्ट्री का चालू कर रखा है, IUC का चालू कर रखा है, इसी में तुम निपट जा रहे हो। थ्योरी कर रहे हो, इसका होमवर्क नहीं हो पा रहा, यहां थ्योरी समझ में नहीं आ रही, इसका होमवर्क नहीं हो पा रहा, तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है। अरे इंसानों, सुपरमैन भी नहीं कर सकता ये तो। सुन रहे हो मेरी बात? बहुत टाइम मिलेगा भाई साहब, बहुत टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं कह रहा हूं जो आवश्यक है
बैकलॉग में जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता वो कर लो बस, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता वो कर लो बस। शिव, यस, आप ये छोटा चेंज कर सकते हैं। आज टेस्ट में नंबर कम आते हैं, टेंशन मत लो, मैं टेस्ट एनालिसिस पर पूरी बात बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। खुश रह सकते हो, मेरे खातिर सुन लो, खुश रहते हुए पढ़ाई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी देता हूं। माथा पीट के, बाल नोच के, टेंशन लेके रिजल्ट अच्छा नहीं आता। शेड्यूल फॉलो करो, और फॉलो करके जब उठो तो लगा अपन ने किया है, बहुत लोगों नहीं कर पाते इसे, इतना देखो, अपनी पीठ थपथपानी आनी चाहिए। शेड्यूल फॉलो किया, इस बात के सुकून को लेकर सो जाओ, फैल के 6:30 पौने 7 घंटे सोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये करके तो दिखाइए, एक महीने करिए, आपके अंदर से खुद आवाज आएगी कि अबे अपना नहीं होगा तो किसका होगा। सच्ची बोल रहा हूं, 1 महीने करके देख लो। प्रणव कह रहे हैं कि नहीं फॉलो अपनी कक्षा फुल्ली, यस बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर गेटिंग द टॉप नॉच कंटेंट विद एवरीथिंग। सुखप्रीत कह रहे हैं नंबर बहुत कम आते हैं, मेरे भाई नंबर टोटल में से नहीं देखा जाता। एक ने कहा मेरे 80 नंबर आते हैं 300 में से, अरे मेरे भाई 300 में 80 नहीं आए हैं तुम्हारे, तुम पढ़ के कितना गए थे उसमें 80 आए हैं। तुम पढ़ के गए हो 150 नंबर का, उसमें 80 आए हैं ना तुम्हारे। अपने आप को डैश बनाने पर क्यों आमादा हो, बताओ जल्दी बताओ। अगर तुम आधा ही पढ़ के गए थे, उसमें 80 नंबर आए हैं, 55%, 50% से ऊपर नंबर है तुम्हारे पास, टेंशन क्यों लेते हो भाई। जिस दिन 300 का पढ़ के जाना, उस दिन बताना कि 300 में इतने नंबर आए। समझ रहे हो या नहीं, पहले इस बात को समझो। आपकी देखो भैया, तैयारी पूरी नहीं है, बैकलॉग मेरा पड़ा हुआ है, मेरा बैकलॉग पड़ा हुआ है, वही पेपर में आ गया 50-60% नंबर नहीं आएंगे तो कॉमन सेंस है, रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने 100 नंबर का पढ़ा था, 100 का पेपर किया, 80 नंबर आ गया, 80% नंबर है। अरे जिस दिन 300 का करूंगा 80 नंबर आएंगे, उस दिन उदास होऊंगा, उस दिन समझूंगा, उस दिन स्ट्रेटजी बनाऊंगा कहां गलती हो गई। अभी तो सारी कहानी खुली है यार। एक लिख रहा उसके 17 नंबर हैं 300 में, बेटा अगर तुमने 20 नंबर का ही पेपर किया तो 17 ही आएंगे ना। तुम्हारा तो कंटेंट ही तैयार नहीं है, जाओ पहले कंटेंट तैयार करो, महीना 1.5 महीना लग जाओ, अपना 100% दो, उसके अगले वाले टेस्ट में देखेंगे नंबर, उसके अगले वाले टेस्ट में नंबर देखेंगे ना। अभी तो भी सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या यूपीएससी में केमिकल बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है? नहीं नहीं नहीं, यूपीएससी सबको आ जाती है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो यार, फिर भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ये तो पता होना चाहिए। आदित्य बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक तो कर ही सकते हैं, आज आपने ज्वाइन किया है तो। रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो आप टीचर से एक बार बात कर लेंगे। शुभम वेल डन, कीप इट अप। मैं आप सबको एक बात बता दूं, अगली क्लास से हम फंक्शनल ग्रुप से चालू करते हुए आईयूपीएससी में प्रवेश करेंगे, आईयूपीएससी में प्रवेश करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया है। सिद्धार्थ कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे नंबर केवल ये बताते हैं कि तुमने अभी तक क्या किया है। तुम्हारे नंबर ये नहीं बताते हैं कि तुम आगे क्या कर, अच्छा पढ़ोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सेम काम करते रहोगे सेम चीज चलती रहेगी। हाँ क्रिस, आई मीन 82 नंबर, 80 नंबर ठीक है, और अच्छा करिए। आईयूपीएससी हाउ मेनी डेज, 8 से 10, 8-9 लेक्चर तो लगाएंगे। शिवेंद्र अब आ गए हैं, अब टेंशन मत लीजिए, आप अपना 100% दीजिए, और अगर आपको कोई भी आवश्यकता लगती है किसी भी चीज को, आपको डाउट है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, रैंक संवारने निखारने का काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है। समझ में आया? हाँ 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 हाँ, मॉड्यूल उसी वही वाले हैं जो तुम सोच रहे हो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रत्ती टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। आप मैथ्स बस सारी चीजें पढ़नी है। एक और चीज में जाते जाते बताना चाहता हूं, तुम लोग पता है क्या करोगे, ये जो मैंने शेड्यूल बताया है ना,
इसमें जैसे मान लो तुम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं हुआ, यहां लेके मत घुस जाना, छोड़ देना, फिजिक्स का लेके बैठ। फिजिक्स का हो गया तो ठीक, यहां लेकर मत जाना, यहां मैथ्स करना। कोई एक आध सब्जेक्ट पूरा छोड़ने की जगह हर सब्जेक्ट 20-20% छोड़ दो, 25-25% छोड़ दो, वो चलेगा। वो बहुत लोगों से होता है। सोनिस कह रहे हैं आपसे कांटेक्ट कैसे करें, कर तो रहे हो दोस्त, बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हो। और एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप है एसकेएम सर के नाम से, आप वहां से अपनी कोई समस्या, अटेम्प्टेड प्रॉब्लम है तो वहां भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एसकेएम न्यूक्लियस एडु अकेडमी के नाम से। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको जितना बताया जाए उतना करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सांभवी डोंट वरी, अपनी समस्याएं जरूर डिस्कस करिएगा, सब बढ़िया होगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।